मुझे मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर मैं इसे एक सौभाग्यता भी समझता हूँ। मेरे कई प्रिय लोग भी इस सभा में उपस्थित हैं। सीए जॉर्ज सर जो है मेरी मातृ कुंभनाड के प्राचीन के रूप में सेवा किए हुए एक गुरु तुल्य व्यक्ति है, और भाई तिंगू जो है हमारी सेवा में, गतिहार की सेवा में सहभागी है। हमारे चिल्ड्रंस होम और बाइबल स्कूल की जो जिस ट्रस्ट के अंडर में है उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति है ब्रदर, और भाई भी हमारे बीच में है। और भाई जेम्स जो है मेरे बचपन के दोस्त है, और इससे कई प्रिय लोग जो है यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले जब मुझसे ये बताया था कि इस प्रकार एक वचन का सेवा परिवार के ऊपर करना है, तो मुझे ये बताया गया था शुक्रवार पूरे दिन और शनिवार पूरे दिन होंगे। मैं भी खुश हुआ था। कारण यह है कि परिवार के विषय में एक बार एक जगह में क्लास ले रहा था। वो जो कोविड काल में ऑनलाइन में जूम में एक क्लास ले रहा था, वो कंटिन्यूस 12 दिन तक वो क्लास चला। तो वैसा एक विषय है ये। और जब मुझे कहा गया है फ्राइडे और सैटरडे को शाम में 1 घंटा होगा, फिर संडे भी होगा, थोड़ा सा मैं असमंजस में पड़ा था। उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। जो समय प्रभु हमें दिया है उस समय के अंतर्गत रहते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। परिवार के विषय में जब हम लोग विचार करते हैं, मेरे सीमित जानकारी में इस विषय में सबसे स्पष्ट रूप में बताई गई पुस्तक जो है एफेसियों की पत्री है। एफेसियों की पत्री के 5वां अध्याय है। परिवार नामक विषय में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक बातों को सबसे स्पष्ट रूप में बताया। अन्य पत्रियों में भी हम लोग परिवार नामक विषय को भले देखते तो है, परंतु हर एक जगह में जानकारियां पूर्ण नहीं। परंतु जब हम लोग एफेसियों की पत्री में आते हैं, वहां पर परिवार नामक विषय को स्पष्ट रूप में हम वहां देख सकते हैं। उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, डॉक्ट्रिनल पर्सपेक्टिव, वैसे ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य, दोनों हम वहां पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एफेसियों की पत्री से एक पद मैं प्रारंभिक रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। इनमें से कई पद जो है आपके लिए बहुत ही परिचित पद होंगे। परमेश्वर के वचन से अगर पूछा जाए एक मसीही जीवन का सबसे बड़ा आनंद क्या है, पूछेगा तो जवाब ये होगा। एफेसियों की पत्री अध्याय 5 पद 31 हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ के थोड़ा सुनाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं संदेश हिंदी में दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है कि गलती है। आ, आ, कोई उसको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। एफेसियों की पत्री अध्याय 5 पद 31। ये पत्री इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मसीह जीवन में पारिवारिक जीवन में उसका आनंद का शिखर क्या है पूछेगा तो उसका जवाब यही है, पति और पत्नी एक हो जाने की एक प्रक्रिया। इस एकता के बारे में जब कहते हैं, हम सोच सकते हैं वो मानसिक एकता हो सकता है, मेंटल हार्मनी, और शारीरिक एकता हो सकता है, फिजिकल हार्मनी। परंतु ये सबसे बढ़ करके यहाँ पर एक आत्मिक एकता के बारे में बता रहा है। निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन में आनंद के लिए एक मानसिक और शारीरिक एकता की आवश्यकता जरूर है,
लेकिन इससे बढ़ करके एक आत्मिक एकता के बारे में यह बता रहा। इस आत्मिक एकता कोई भी मसीही भाई बहन अपने पारिवारिक जीवन में यदि हासिल कर पाएंगे, वो पारिवारिक जीवन परमेश्वर के अनुसार एक सिद्ध पारिवारिक जीवन है या एक कंप्लीट फैमिली लाइफ है। इट्स अ परफेक्ट फैमिली लाइफ। हमारे पास जो समय आज और कल है, उस समय मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन से आपको ये बताऊं कि वो पारिवारिक जीवन का सिद्धता क्या है। व्हाट इज द कंप्लीटनेस ऑफ क्रिश्चियन फैमिली लाइफ। प्रारंभिक रूप में यहाँ पर जो एक शरीर करके जो शब्द इस्तेमाल किया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं और हमारे आगे के क्लास में मैं बताऊंगा उस शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर हम अभी पढ़े हैं, मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है एक तन करके जो शब्द हिंदी बाइबल में उपयोग किया है, वन बॉडी करके जो है इंग्लिश में उपयोग किया, यूनानी में सार्को करके एक शब्द का उपयोग किया। सार्को, आप लोग जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, सार्कोफैगस करके शब्द आप लोग सुने होंगे। उसका इंग्लिश मीनिंग है स्टोन कॉफिन, एक पत्थर का शवपेटी। पौराणिक समयों में सब बड़े बड़े दिग्गज लोग, राजा लोग, महाराजा लोग, उन लोगों के लाश जो है, विशेषकर पति पत्नी दोनों के लाश को जो है एक ही पत्थर में काटकर बनाया गया एक शवपेटी में लाकर रखते थे और उसी के लिए उसे सार्कोफैगस करके कहते हैं। अंग्रेजी का जो सार्कोफैगस शब्द का उद्गम जो है यूनानी का सार्को शब्द से आया है। यहाँ पर जो है एक्सैक्ट वही वर्ड को यूनानी बाइबल में प्रेरित पौलुस उपयोग किया। पारिवारिक जीवन का परम आनंद एक शवपेटी में। सो आप में से जो भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन का उस परम आनंद अनुभव करना चाहते हैं, the perfectness of that family life, if you want to enjoy, you have to come down to this stone coffin. आपको इस पत्थर के शवपेटी में उतर आना। लेकिन मेरे संदेश के अंत में ही मैं बताऊंगा ये सार्कोफैगस या सार्को क्या। उसके पहले हमें जानने की कई बातें हैं। उसे देखते देखते अंत में मेरे संदेश के समाप्ति पर मैं आपको बताऊंगा, यह बताया गया वो स्टोन कॉफिन अथवा शवपेटी क्या है। और यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार बताना चाहता हूँ, बोलो से यह बताया हुआ बात वही है कि मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक शवपेटी के अंदर आ जाएंगे। एंड देयर इज द कंप्लीटनेस ऑफ क्रिश्चियन फैमिली लाइफ। वहीं पर पारिवारिक जीवन का, मसीही पारिवारिक जीवन का परफेक्टनेस है, सिद्धता है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे अंत में मैं बताऊंगा, यह बताया गया वो एकता क्या है, वो सार्को क्या है, आपको अंत में बताऊंगा। आप इस भाग को पढ़िएगा। अक्सर हम लोग पारिवारिक जीवन के बारे में यहाँ जब अध्ययन करते हैं, हम लोग 5वां अध्याय का 22 से लेकर पढ़ते, क्योंकि 22वीं पद में जो है लिखा है पत्नियों अपने पति से, सॉरी, है पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे मसीह के करके शुरू होते हैं। तो हम अक्सर इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन के बारे में जो शिक्षा दी गई है वो 22वीं पद से शुरू होता है, जबकि सच्चाई वो नहीं है। ये 5वां अध्याय में परामर्श किए गए विषय एंटायर एफेसियों की पत्री में बताए गए विषय का एक हिस्सा केवल। एफेसियों की पत्री नया नियम के सबसे महत्वपूर्ण एक पत्री, मेरा एक फेवरेट पत्री भी है। ये एफेसियों की पत्री में कलीसिया नामक विषय का सभी परिप्रेक्ष्य को अच्छी तरीके से बताए हुए है। पहले 3 अध्यायों में एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करके जब आ जाते हैं, परमेश्वर के सार्वलौकिक कलीसिया का सदस्य बन जाता है, उसको मिलने वाले आत्मिक आशीषों की सूची दी गई है 1, 2 और 3 अध्यायों में। जब 4 से लेकर 6 तक का अध्याय में आते हैं, वहां पर उद्धार पाए हुए लोग कैसे इस संसार में जीना है वो बताया हुआ है।
सो 6 अध्याय की एक पत्री है एफेसियों की पत्री। इसमें जो है प्रथम 3 अध्यायों में जो है एक व्यक्ति उद्धार पाया है तो उसको प्रभु से क्या क्या आत्मिक आशीष मिलती है उसकी सूची दी गई है। 4 से लेकर 6 तक जो है बताया गया है अगर एक व्यक्ति उद्धार पाया है तो वो व्यक्ति कैसे इस संसार में जीना है। सो 5वां अध्याय में भी जब हम लोग आते हैं वहां की बातें केवल उद्धार पाए हुए केवल शादी किए हुए लोगों के लिए ही नहीं बताया, हर एक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बताया है। मैं इस विषय को 3 भाग में विभाजित करके आपको समझाना चाहता हूं। पहला भाग अध्याय 5 से ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पहला भाग 1 से लेकर के 20 तक का भाग है। हम उसके लिए एक टॉपिक देना चाहता हूं। 5वां अध्याय का जो है आप पढ़िएगा, दूसरी आयत को पढ़िएगा। अध्याय 5 पद 2। हाँ हाँ सो पहला भाग को हम इस प्रकार एक शीर्षक देना चाहता हूं, जैसे मसीह ने चला वैसे प्रेम में चलो, पहला भाग। दूसरा भाग अध्याय 5 की 21 में देखते हैं। 21वीं आयत 21, चैप्टर 5 वर्स 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तीसरा पॉइंट है जो हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं, जैसे कि जो है 31वीं आयत में हम लोग पढ़े हैं, एक देह हो जाना। वास्तव में इस एक देह हो जाने की जो प्रक्रिया पारिवारिक जीवन में पूरी होनी हो, कम से कम पहले के 2 कदम हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। पहला है प्रेम में चलना। प्रेम में चलना, ये प्रेम में चलने का अर्थ क्या है? प्रेम में चलने का अर्थ क्या है? ये कौन सा प्रेम के बारे में यह बता रहा? वर्तमान दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा करने वाला एक टॉपिक है प्रेम। विशेषकर जवानों के बीच में सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली एक बात है प्रेम। जो और प्रेम करके जैसे ही बताते हैं तो जो कोई लड़का और लड़की के बीच का प्रेम को ही लोग ज्यादातर मन में सोचते, लेकिन वो प्रेम के बारे में यहाँ बताया नहीं है। यहाँ पर आप मूल भाषा में जाइएगा तो अगापे करके एक शब्द का उपयोग आप देख सकते हैं। नया नियम में परमेश्वर का त्यागपूर्ण, बेशर्त, खत्म नहीं होने वाला एक सिद्ध प्रेम को सूचित करने के लिए उपयोग किया गया शब्द है अगापे। तो ये अगापे, प्रेम में चलो करके यह जो बताया है इसका अर्थ है अगापे प्रेम में चलो अथवा परमेश्वर के प्रेम में चलो। ये परमेश्वर का प्रेम कब हमारे पास आता है? कब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम आता है? परमेश्वर का प्रेम हमें देता कौन है? रोमियो की पत्री अध्याय 5 में हम उस प्रश्न का जवाब देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे पास कब आता है? रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 5 पढ़िएगा, पढ़िएगा, वही हिंदी में पढ़ लीजिए जी। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। ये डाले जाने की आवश्यकता क्या है? ये चीज पहले हमारे अंदर नहीं था। हमारे अंदर जो मानुषिक प्रेम है वो भ्रष्ट प्रेम है, वो स्वार्थपूर्ण प्रेम है, अपनी इच्छा केवल चाहने वाला प्रेम है, अपना लाभ केवल चाहने वाला प्रेम है, सार्थिक प्रेम है, कंडीशनल लव है। मैं मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं भी ऐसा करूंगा, मुझे ये करके दोगे तो हम हैं, हमको खाना बना के दोगी तो मैं तुमको कमा के दूंगा। दैट इज कंडीशनल लव। वो नहीं है,
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा हमारे मानव में डालता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से उत्पन्न सबसे बड़ा एक काम है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है। ये पवित्र आत्मा कब हमारे पास आता है? कुछ लोग सब कहता है कि उद्धार पाने के बाद फिर कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर एक 10 दिन का उपवास प्रार्थना रखना है, ताली बजाकर गीत गाना। हम लोग जैसे अभी गाया वैसे धीरे धीरे गाने से नहीं होता है, ताली सब बजा के गाना है, नाचना है, बहुत कुछ होगा, अंदर में पवित्र आत्मा उतर आएगा करके कुछ लोग सोचता है। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं कहती है। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका जो है 13वीं पद में स्पष्ट रूप में लिखा है पवित्र आत्मा कैसे हमें मिलता है। अगर किसी को पता नहीं है, अच्छे से अंडरलाइन करके रखना है। मैं एक पेंटेकोस्टल पास्टर की पत्नी को ये बात दिखाया तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य होकर हमसे पूछा, ऐसे मेरा लिखा हुआ है क्या? मैं बोला कभी कभी बाइबल पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसी में तुम एफेसोस के कलीसिया के विश्वासी लोगों से पौलुस कह रहा है कि उनको पवित्र आत्मा कैसे मिला है। उसी में तुम भर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ, उद्धार के सुसमाचार पर एक व्यक्ति जब विश्वास करता है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाता है हमारे अंदर। तो उद्धार पाए हुए लोगों को आज पवित्र आत्मा मिलता है। इसका मतलब उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के पास क्या नहीं है? हाँ, पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा नहीं है तो उसके अंदर क्या भी नहीं है? परमेश्वर का प्रेम भी नहीं है। कई लोगों का पारिवारिक जीवन देखने के समय पर मुझे ये लगता है शायद इनका उद्धार ही नहीं हुआ। सो मैं प्रारंभिक रूप में बात कहना चाहता हूं, आप लोग मुझसे नाराज मत हो जाइएगा। एक सही मसीह पारिवारिक जीवन, क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, वचन चाहने वाला एक पारिवारिक जीवन आप बिताना चाहता है तो आपको सबसे पहले उद्धार का अनुभव होना चाहिए। यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन। अन्यथा कितना काउंसलिंग करे, कितना काउंसलिंग करे। मेरा परिचय का जो एक शादी टूट जाने का कारण था, बर्थडे केक नहीं दिया। लड़की एकदम एडमेंट थी, मैं ऐसा लड़का के साथ जीना नहीं चाहती जो मेरे बर्थडे में मुझे केक नहीं दिया। प्रॉब्लम केक नहीं है मेरे प्यारों, प्रॉब्लम केक नहीं है, प्रॉब्लम उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें उन लोगों से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारा दुश्मन है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो अपने पति से कभी नफरत नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे कारण से पति से हो, पत्नी से हो, नफरत करता हो कोई व्यक्ति, उसका मूल कारण यानी उसको उद्धार नहीं हुआ, नहीं तो वो व्यक्ति उद्धार के अनुभव में जी नहीं रहा है। Either that person is not saved or is not living in the experience of salvation. That is the most reason and nothing else is there. काउंसलिंग करने के लिए लोग पीछे पड़े रहते, बोलते बेटा तू केक क्यों नहीं खरीद कर दिया? वो मत पूछो, लड़की से पूछो बेटा तेरा उद्धार कब हुआ? ये है प्रॉब्लम। क्योंकि वचन कहता है जो व्यक्ति उद्धार का सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर में क्या डालता है? परमेश्वर का प्रेम डालता है। वो एक टॉपिक कई घंटे तक बोलने का, परमेश्वर का प्रेम करके बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको समझने के लिए, पर बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर का प्रेम बेशर्त है। इट्स अनकंडीशनल। वी डोंट नीड एनी रीजन टू लव समवन इफ वी हैव द लव ऑफ गॉड। ठीक है, कहीं लिखा है कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं?
रोमी 5:8 क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। इससे क्या हुआ? परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट हुआ है। कब हमसे प्रेम किया? जब हम पापी ही थे। इट वॉज एन अनकंडीशनल लव दैट गॉड लव्ड अस। ये प्रेम कौन डालता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता। परमेश्वर का प्रेम चिरस्थायी है। इट नेवर एंड्स। यशायाह नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं क्या है? I have loved you with an everlasting love. No reason is there to break the law. अगर आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम तोड़ने का कोई रीजन नहीं हो। मेरी पत्नी ऐसे कर दिया इसलिए मैं अब उससे प्रेम नहीं कर सकती। नो, परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है वो ऐसा नहीं बोल सकता। मेरे पति का व्यवहार सही नहीं है इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता। ये सांसारिक दृष्टिकोण से यह हजम करना मुश्किल है। हम सांसारिक पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा यह नहीं करेंगे। So that love never ends. God's love is unconditional. No reason to love. There is no need of any reason to love. प्रेम करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया, हमें कोई कारण उन्होंने नहीं देखा था। ये प्रेम पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है। इसलिए बाइबल कहता है दुश्मनों से भी प्रेम करने। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। जब अब ये एफेसियों की पत्री अध्याय 5 में जब हम लोग आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला जाने वाला परमेश्वर के प्रेम के बारे में वहां चर्चा कर रहा है। आप इस भाग पढ़िएगा। ये अध्याय 5 का 1 से लेकर के 21 तक के भाग वहां पर केवल पति पत्नी के लिए नहीं बताए हुए हैं। 22 से लेकर 32 तक का भाग पति पत्नी के लिए है, लेकिन 1 से लेकर 21 तक का भाग पति पत्नी के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? सबके लिए, सभी उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए। और मैं ऐसे कहूंगा, शादी वही करे, अर्थात 22 से लेकर 32 तक का पोर्शन उन लोगों के लिए है जो 1 से लेकर के 21 तक का भाग जीवन में लागू किए हैं। अगर 1 से लेकर 21 तक का भाग आपके जीवन में नहीं है तो फिर शादी नहीं करने से गड़बड़ा जा सकता। कुछ महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेम में चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलने का सिंबल मीनिंग है यीशु मसीह के समान चलना, जो दूसरी पद में हम लोग देखते हैं। अध्याय 5 की दूसरी आयत एक बार और पढ़ेंगे। हाँ हाँ यस, यीशु मसीह के समान प्रेम में चलो। बाइबल हमें अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं सिखाती। सिखाती क्या? सिखाती है? सब लोग चुपचाप है। बाइबल doesn't teach us to be a good person. Is it right or wrong? Eh? Wrong. Okay. Any other answer? बाइबल हमें अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं सिखाता, नहीं सिखाता। बाइबल टीचेस अस टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। बाइबल हमें सिखाती है यीशु मसीह की जैसा बन। देयर इज नो गुड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। धर्मी एक भी नहीं, कोई नहीं।
अच्छा इंसान बनने के लिए बाइबल नहीं सीखा। गांधी जी एक अच्छा इंसान था संसार के परिप्रेक्ष्य में। गांधी जी से भी अच्छे अच्छे इंसान लोग भी थे। किसी के जैसा बनने के लिए नहीं सिखाता। पौलुस अच्छा इंसान था कि नहीं? लेकिन पौलुस के तरह बनने के लिए बाइबल नहीं सिखाती है। प्रेरित लोग अच्छे लोग थे कि नहीं? थे। उनके जैसा बनने के लिए बाइबल नहीं सिखाती। एक भी आयत नहीं है, आप लोग शक नहीं कीजिए, एक भी आयत नहीं है। इब्रानी के पत्र 11वां अध्याय में विश्वास के बहादुरों की एक लंबी सूची दिया। हाबील से लेकर के पहली शताब्दी के विश्वासियों तक एक विश्वास के बहादुरों की एक लंबी सूची दिया है, लेकिन एक भी व्यक्ति के समान बनने के लिए नहीं सिखाया। 12वें अध्याय में आने के समय पर बाइबल क्या सिखाती है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताको बताया। आबेल की ओर मत ताको, हानू की तरफ मत ताको, नूह की तरफ मत ताको, मूसा की तरफ मत ताको, शमूएल की तरफ मत ताको, किसी की ओर मत ताकना। केवल ताकना किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर। बाइबल जब चलने के लिए हमारे सामने एक दृष्टांत रखता है, वो दृष्टांत यीशु मसीह है। यीशु मसीह की शिक्षा को अगर आप संक्षेप में करेंगे तो बस उतना ही है। यीशु मसीह प्रेरितों से क्या कहा? मेरे पीछे चलो। यही ना सिखाया? और कुछ बताया था? नहीं, मेरे पीछे चलो। प्रेरितों ने क्या सिखाया? उसने तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आप सारे के सारे पत्रियां पढ़ो, यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ो। यीशु मसीह की शिक्षा का सारांश यही है, यीशु मसीह के पीछे चलो। यही पर भी पौलुस कहता है मसीह का अनुकरण करो। कैसे? प्रेम में चलो। मैंने बताया वो प्रेम में चलने का अर्थ क्या है। प्रेम में चलने का अर्थ है यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर लागू करते हुए हम आत्मिक जीवन को आगे की ओर बताए। अब इसका 21 तक के भागों को जो पढ़ते हैं, उस भाग में प्रेम में चलने का अलग अलग परिप्रेक्ष्य आप वहां पर देख सकते हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं, इस 21 तक के आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिवारिक जीवन बिताने के लिए। आपके अंदर में, मेरे अंदर में इस 21 तक के भाग अगर लागू नहीं है तो हम पारिवारिक 22 से लेकर आगे का पारिवारिक जीवन बिताने के लिए लायक नहीं है। प्रेम में चलने का मतलब क्या है? कुछ पद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 3 से लेकर जो है ओके, देखिए 3 पढ़िएगा, बस 3। यस, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में वहां बताया है। 2 खास शब्द को वहां पर आप देख सकते हैं। एक बार और पढ़ेंगे, तीसरी आयत। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक नहीं हो। वहां पर खास 2 शब्द देखे। मैंने आपको बताया ये कलीसिया के सभी लोगों के लिए। हमारे विषय के पर्सपेक्टिव में मैं ऐसा बताना चाहता हूं, जिसका शादी नहीं हुआ है, शादी 22 से लेकर पदों में शादी का जिक्र है, तो जिसकी शादी नहीं हुआ है वो इस भाग को पहले लागू करे, और लागू करके अब क्या करे? आगे शादी की ओर जाए। पहली बात, व्यभिचार और अशुद्धता तुम्हारे बीच में ना हो। खास करके वहां 2 यूनानी वर्ड का उपयोग किया है। बार बार यूनानी शब्द बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस भागों का एक क्लैरिटी के लिए यूनानी शब्द एक दो समझना अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहाँ पर व्यभिचार करके जो शब्द हिंदी में है, वहां पोर्निया करके एक यूनानी वर्ड का इस्तेमाल किया है। पोर्निया, PORNEA करके अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। इस पोर्निया शब्द का एक्चुअल मीनिंग है फोर्निकेशन।
What is fornication? Premarital sexual relationship. वचन स्पष्ट रूप में बता रहा है कि आप विवाह के लिए जा रहे हो, आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ हो, आप क्या चीज से परहेज रहे? यू मस्ट बी अवे फ्रॉम प्रीमैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप। अवैध जो विवाह पूर्व अनैतिक संबंधों से बचे रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखना। और आगे अशुद्धता करके जो शब्द उपयोग किया है, अकार्तर्तोस करके एक यूनानी शब्द है, वहां उपयोग किया है, जिसका अर्थ है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। वैवाहिक जीवन की ओर एक मसीही भाई बहन और प्रवेश करना चाहते हैं, आप इस बात को सुनिश्चित रखें कि आप विवाह पूर्व लैंगिक संबंधों से और समलैंगिकताओं से दूर रखें। कुछ घंटे तक अगर समय मुझे मिलता तो मैं आपको बता सकता था कि विवाह के पूर्व के लैंगिक संबंध और समलैंगिकता कैसे बाद में आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता। एफेसियों की पत्री का अध्ययन करते समय में आप इस बात को याद रखना है, इस पत्री का मुख्य विषय वस्तु परिवार नहीं, इस पत्री का मुख्य विषय वस्तु कलीसिया। थोड़ा और स्पष्टता के साथ बताए कि तो वो है चर्च इन क्राइस्ट। आप बार बार इन क्राइस्ट मसीह में, मसीह में, मसीह में करके बार बार आप एफेसियों की पत्री में देख सकते हैं। सो मसीह में रहने वाली एक कलीसिया को एफेसियों की पत्री हमें सिखाती है। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो मसीह के लिए दिए गए हैं, हम मसीह में हैं। यदि हम मसीह में हैं, हमारे शरीर से अशुद्ध काम करने के लिए हमें स्वतंत्रता नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में हम पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। और यदि ये परमेश्वर का मंदिर है, हाथों से बने मंदिरों में परमेश्वर वास नहीं करता, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। तो इस शरीर से अनैतिक काम करने की आजादी हमें नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस प्रकार के अनैतिक काम जब टीनेज बच्चे सब करते हैं उसका असर कितना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, फिर भी मेरे मन में पवित्र आत्मा दिया गया एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बाइबल स्कूल का इस बार का बैच में एक नेपाल के विद्यार्थी है, मात्र 17 साल का एक लड़का। अचानक एक दिन उसके एक आंग की जो है रोशनी चली गई। वो बोल रहा है सर हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों ने उसको डॉक्टर के पास ले गए। हमें उस बच्चा के बारे में इतना मालूम था, ही वाज ए ड्रग एडिक्ट अर्लियर। वो पहले एक नशीले पदार्थों के गुलाम थे और वहां पर नेपाल में कोई क्रिश्चियन जो नशीले काम करने वालों को सुधारने वाला जो सुधार गृह होते हैं, रिहाब सेंटर, वहां पर वो रहा था और वहां से इसका नशा खुरानी का आदत छूट गया था। इतना मालूम था, हमें इतना मालूम था ही वाज ए ड्रग एडिक्ट अर्लियर। और हमने ये भी शक किया कि स्वाभाविक है इतना कम उम्र में 14, 15, 16 सब साल में हैवी डोज ऑफ हैशिश, ब्राउन शुगर जैसा खतरनाक जो है नशीले चीजों को ये खाता था। अंत में उसको डॉक्टर के पास दिखाया तो बताया है उसके आंग के अंदर में
प्रेशर हाई हो गया, उसके आंग के अंदर में बीपी से एक विस्फोट हो गया, उसके नसें फट गई। 15,000 रुपये के इंजेक्शन उसको दिया गया है। तीसरा इंजेक्शन अभी हाल में दिया गया, एक इंजेक्शन 15,000 रुपये का। थोड़ा सा सुधार है, लेकिन एक डॉक्टर जब उससे बात कर रहा था, उन्होंने मुझे पर्सनली बात किया और बोल करके बोला इसका एड्स का टेस्ट करना है बोला। मैं बोला सर 17 साल का लड़का। बोला नहीं सर, बात यह है ये बहुत अधिक जो है लैंगिक व्यवहारों में इसका शोषण हुआ। केवल ड्रग्स के कारण इसका अंग का नस नहीं टूटा है। 14-15 साल के इस कम उम्र में अत्यधिक लैंगिक पापों में गिर जाने के कारण, मतलब उस उम्र का बच्चे लोगों के लिए करने का काम नहीं है वो। परमेश्वर हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है। ये शरीर में होने वाला नुकसान है, मैं बताया। हमको भी, मैंने उसको डॉक्टर से बार में पूछा सर ऐसे मैं तो ये जानता हूं ड्रग एडिक्शन के कारण इसको ये हुआ हो। मैं बोला नहीं सर, वो हमको बताया ये केवल ड्रग एडिक्शन से नहीं हुआ है। कम उम्र के बच्चे को बहुत अधिक लैंगिक शोषण जब होता है, उसके नशे में उसका जो प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है और आंखों की नस वगैरह बहुत हल्का पतला होते हैं, इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो करके वो फट गया है। हमको जो है अंग का एक्सरे का एक व्यू दे, एक्सरे नहीं वो क्या है, एक ये जो पिक्चर जो इनसाइड पिक्चर दिया पूरा लाल हो चुका है, नस वगैरह फट करके एक अंग के अंदर में जो है खून चितरा हुआ है। परमेश्वर का वचन सिखाता है प्रेम में चलो, परमेश्वर से प्रेम में चलो। परमेश्वर से जब हम प्रेम में हैं, हम अनैतिक कामों में नहीं जा सकते। हमारे बच्चों को सब ये बात सिखाना है। बच्चे अनैतिकता करने से केवल परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं टूट रहा है, आपके शरीर में भी भयानक नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 इंजेक्शन के बाद भी उसका जो आईसाइट जो उसकी नष्ट हो गया वो बचा नहीं पाया। जो आगे नष्ट नहीं होने के लिए केवल ये इंजेक्शन उसके लिए लाभकारी है, यही बोलकर उसको इंजेक्शन दिया है। बताया कि अगर अभी इसका इलाज नहीं करते हैं तो इसके बाद दूसरी अंग का भी फट जाएगा, दो ये जीवन भर के लिए। 17 साल ही है, इज ओनली 17 years old। हाईवे स्कूल में आकर फिर उन्होंने उद्धार पाया और नेपाल की एक नदी में मैंने उसको बपतिस्मा दिया है। बच्चा बहुत अच्छा है, अभी बहुत ही यह है, लेकिन पहले किए गए पाप का परिणाम भोग रहा है वो। अशुद्धताओं से दूर रहना चाहिए। अगर आप वैवाहिक जीवन के लिए तैयार रहने वाले एक व्यक्ति हो, अशुद्धताओं से दूर रहना है, समलैंगिक दावों से दूर रहना चाहिए। ओके, अगला कुछ बातें हम लोग देख सकते हैं। वो ये बात जो है आप 3 से लेकर के जो है नीचे की ओर जो है पढ़ सकते हैं। देखिए उसके बाद आप चौथी पद को पढ़ेगा, वर्स 4। ना पुकार ना सत्य के बातें दोबारा। यस, मूर्खता की बातचीत। आप 14 अध्याय में आने, ये एक्चुअली 5वां अध्याय का विषय, जैसे कि मैंने कहा पीछे का कंटिन्यूएशन है। आप 14 अध्याय से लेकर के, मैं आपको इसलिए बताया, अध्याय 4 से लेकर के उद्धार पाए हुए लोगों का प्रायोगिक जीवन के बारे में बताया है। अध्याय 4 में बातचीत के विषय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाए हुए हैं। देखिए अध्याय 4 से भी आप 2-3 बात को देखिएगा। वर्स 25, चैप्टर 4 वर्स 25। झूठ बोलना छोड़कर हाँ हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ अब
हम आपस में एक दूसरे का अंग है। वर्स 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। गंदी गंदी बात मुंह से नहीं निकलना चाहिए। किसका निकलना नहीं चाहिए? किसका नहीं निकलना चाहिए? किसी का नहीं निकलना चाहिए। और मैं अभी बता रहा हूं 1 से लेकर 21 तक का भाग सबके लिए है। हमारे विषय के आधारित मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि जितने लोगों की शादी नहीं हुआ है उसके मुंह से क्या नहीं निकलना? गंदी बात नहीं निकलना। निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? शादी के पहले बार बार मुंह से गंदी बात निकलते है तो क्या प्रॉब्लम? नहीं बोल रहे तो हाँ, बाद में भी निकलेगा। उसमें प्राचीनों को बुलाएगा, ये उनको गाली देता है। नहीं, वो पहले ही बंद होना था। प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि शादी हो गया तो अचानक उसके मुंह से गंदी बात निकलना शुरू की। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, विवाह के पूर्व में आप व्यभिचार करने वाले हैं तो विवाह के बाद में भी कर सकता। विवाह के पूर्व में आप समलैंगिक है, विवाह के बाद भी समलैंगिक हो सकता है। विवाह के पूर्व में आप गंदी बात बोलने वाले हैं, आप आसानी से पत्नी को क्या करेगा? गंदी बात बोलेगा। क्योंकि वर्तमान माने विशेष करके ज्यादातर मर्दों की एक सोच है, हम आसानी से किसी को गाली दे सकते हैं तो किसको दे सकते हैं? पत्नी को दे सकते हैं। हमारे कलेसिया की बात मैं नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं। बाकी लोगों को गाली देने से अगले का स्वभाव के अनुसार होगा प्रतिक्रिया। अगला अगर क्षमाशील है तो गाली नहीं देगा। अगर वो आपसे अधिक गुस्सा वाला है तो आपको पक्का क्या मिलेगा? मार मिलेगा। लेकिन पत्नी लोग ज्यादातर क्या करेगा? थोड़ा बहुत सह लेगा। अब अभी के जमाने में होगा कि नहीं मालूम नहीं, मैं अपने जमाने या और उसके पूर्व के जमाने की बात बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कभी कभी बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि थोड़ा सा पहले ही शादी कर लिए हैं। अभी के जमाने में होता तो कैसे होता, थोड़ा सा डर लगता। तो ठीक है, सो गंदी बात मुंह से नहीं निकलना। क्यों गंदी बात नहीं निकले? ये सब कनेक्टेड है। आप लोग जो बातें बताते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके विचार कीजिए। हमने बात बताया गंदी बात विवाह के पूर्व, हम क्यों गंदी बात नहीं निकलना चाहिए मालूम है? इस बात के अनुसार आप लोग बोल सकते हैं क्यों गंदी बात नहीं बोल रहे तो हाँ बोलिए सर। इस अध्याय के अनुसार हमारा टॉपिक, हमारा ये पहला पोर्शन का टॉपिक क्या है? यस, हम मसीह का अनुकरण कर रहे। आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का गलील प्रदेश में रहता था। गलील फलस्तीन क्षेत्र का सबसे पिछड़ा इलाका था गलील, और वहां पे लोग गाली बकते थे। पतरस के बारे में हम जानते हैं, वो क्या है? वो छोटी लड़की जब उससे पूछा कि तुम भी गलील के हो ना, तो नहीं नहीं बोल बोल कर वो क्या कर दिया? लड़की को श्रापित शब्द बोलना शुरू कर दिया। एक बाइबल में जब मैंने पढ़ा, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा कि वो लड़की को गाली दिया, ऐसे लिखा। यीशु मसीह को जब ले जा रहे थे ना, पतरस पीछे पीछे जा रहे थे ना, तो एक लड़की उसके पीछे आके पूछा तुम भी गलील के हो ना, तो लड़की उससे क्या बोलती है? तुम्हारे बोल ही से पता चलता है। यीशु मसीह उसी क्षेत्र में रहता था, गलील। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दोनों नाजिर थे। यहूदियों के रीति के अनुसार घर का पहला लड़का परमेश्वर के लिए समर्पित नाजिर है, इसलिए वो लोग दोनों दाढ़ी बाल बढ़ाते थे।
आजकल कुछ लोग यीशु मसीह बोलकर बाल दाढ़ी बढ़ाता। यीशु मसीह यहूदी था और नाजिर था, इसलिए बढ़ाया। आप यहूदी और नाजिर है तो हो सकता है बढ़ सकता है, नहीं मुझे नहीं पता, जो भी हो नाजिर था। और यूहन्ना को मालूम था ये गाली वगैरह बकने वाले समाज में रहेंगे ना, मैं नाजिर होकर जी नहीं सकता। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया मालूम है? जंगल में जाकर रहने लगा, जहां पर कोई नहीं है। कोई नहीं है तो किसी से बात नहीं कर रहा। ऐसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला थोड़ा गुस्सा वाला आदमी था, और इस को सब दे करके बोलता है ब्रूड ऑफ वाइपर्स, है ना, उनको बोलता है कहते हैं सर्प के संतान, ऐसा करके बुलाते। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, इसलिए यूहन्ना को मालूम था समाज में रहेंगे तो मजबूरी में आकर दो शब्द बोलना पड़ेगा बेचारा। इसलिए क्या कर दिया, जंगल में जाकर रहने लगा, मरुभूमि में जाकर रहने लगा, ताकि किसी को मिले नहीं, इसने गाली भी बकना नहीं पड़े। परंतु यीशु मसीह कहाँ रहा मालूम है? उसी समाज में रहा। इसलिए यीशु मसीह जब यरदन नदी के किनारे से चलकर बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, यूहन्ना क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, तुमको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उसी गंदे समाज में पवित्र जीवन बिताता है। मैं थोड़ा बहुत अच्छे जीवन बिताने के लिए कहा भाग गया था, जंगल में भाग गया था, लेकिन तुमने इसी समाज में रहा, इसलिए तेरा बपतिस्मा मैं नहीं दूं, क्योंकि तेरा पाँव के जूता खोलने, फीता खोलने के मैं लायक नहीं हूं। 3.5 साल यीशु मसीह को देखा हुआ पतरस अपनी पत्री में कहता है उसके मुंह में चल की बात नहीं थी, गाली सुनकर धमकी नहीं दिया। पतरस से बोलने के समय पर पतरस के अंदर में एक प्रकार का एक गलती का एहसास होगा, क्योंकि पतरस मुंह खोलकर क्या बोलने वाला था? गाली देने वाला था। और पतरस यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब थोड़ा बहुत बोल ही देते थे, लेकिन उसके मुंह में मैंने कभी चल की बात नहीं सुनी। वो गाली सुनकर धमकी नहीं देता था। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए हर एक विश्वासी से कह रहा, तो मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन में हमें सुधार लाने की जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह की तरह हमें बदलते रहने की आवश्यकता है। देखिए तीसरी पॉइंट की ओर हम लोग जाते हैं, मसीह के प्रेम में चलने का क्या मतलब है। देखिए 9वीं आयत को पढ़िएगा, वर्स 9। हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हम्म, आ, 10 पढ़े था। और ये फर्क हो, प्रभु को क्या हाता है കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിനുള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവിൻ. Trying to learn what is pleasing to the Lord. जी अय्या ओके। तीसरी बात, प्रभु के प्रेम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इन बातें यदि हम जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार का एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिता नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखना चाहिए। वो पवित्रता हमारी जुबान में भी दिखाई देनी चाहिए। हमारे जुबानों को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। इस संदर्भ में एक पद याकूब की पत्री से भी आपको दिखा करके मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री
उसके तीसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़िएगा। 14। एक और पद आप देख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपने जुबान को नियंत्रण नहीं करता हो और खुद को धर्मी समझता हो करके एक पद है। नहीं, हमारे आत्मिक जीवन हमारे जुबान में भी दिखाई देता है, हमारे शब्दों में भी दिखाई देता है। सो तीसरी आयत में जो तीसरी पॉइंट हम वहां देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में एक मसीह विश्वासी लागू करने की तीसरी बात हम देखते हैं। वो तीसरी बात यह है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जीवन में कुछ भी हम करें, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य यह है, मैं जो काम करता हूं ये काम परमेश्वर को अच्छा लगता है या नहीं। और यही चीज पारिवारिक जीवन में भी लागू होगा। यूं ही सुनने के समय पर हमें लगेगा ये सब कितनी सरल बात है। मैं बताऊंगा इसका महत्व क्या। एक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में इस विचार में जीवन बिताता है कि मैं जो कर रहा हूं वो प्रभु को अच्छा लगता है कि नहीं। ये निर्णय सबसे ज्यादा उसके जीवन में लागू होगा विवाह के संबंध में। मैं पिछले दिन हम लोग आसाम में थे, तो असम में एक प्रभु के दास की गवाही हम लोग सुन रहे थे। सो वो बहुत ही जवानी की उम्र में असम में सेवा के लिए गया था, शादी वगैरह नहीं हुई थी। वहां जाकर सेवा सब धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो बहुत सारे लड़की लोग उनके पीछे पड़ने लगे। सभी लड़की की एक मांग है कि पास्टर साहब आप ही से मेरी शादी हो। तो उन्होंने हर संभव कोशिश किया लड़कियों को दूर रखने के लिए अंत में, लेकिन एक लड़की एकदम जिद करके आ गई। बोला कि अगर आपसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, आप लोग सोचते हैं हम लोग प्रभु के दास लोग केवल आरएसएस बीजेपी से ही परेशानी झेलते हैं। ढेर सारे और भी परेशानी है जो बोल नहीं पाते। ठीक है, वो लड़की अंध में बोलने लगी आपसे अगर शादी हो। उस समय में उनको 21 साल का उम्र ही है। हम जानते हैं ये सब उम्र जो है जल्दी आदमी भटक जाने की संभावना, लेकिन उस प्रभु के दास को ही मात्र 21 साल का उस जवान, अभी वो हमसे 1 साल से बड़ा है, लेकिन उस समय की बात मैं बोल रहा। उन्होंने अपने घर में फोन करके पापा मम्मी को बताया, पापा मम्मी मुझे शादी करनी है, अन्यथा यहाँ पर अभी मुझे सेवा करना बहुत मुश्किल है। उनको ये मालूम था कि उन्होंने ऐसे ही स्पष्ट रूप में बताया, मैं सेवा के लिए यहाँ आकर के यहाँ की एक स्थानीय लड़की से शादी करेंगे और जीवन भर मेरी गवाही पर वो एक कलंक होगा। अर्थात वो ये परख रहा है प्रभु को ये भाया है कि नहीं। मैं अपने जीवन में अक्सर बोलने वाली एक बात, मैं बहुत सारी चीजों पर अपने जवानी के समय में भटका हुआ एक इंसान हूं। कई चीजों पर हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि जीवन में कभी एक सही काम किया है, तो मैं बताऊंगा वो मेरी शादी थी। शादी के समय में मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की कि मैं वही लड़की से शादी करूंगा जो आप मेरे लिए रखा। और वो लड़की को मेरी माँ जाके देखी थी, और माँ हमको इसी से शादी करो करके नहीं बोला। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने अपने जीवन में एक ही लड़की को देखने गया था, और वो आज मेरी पत्नी है और मेरे 3 बच्चों की माँ भी है। ये चीज एक व्यक्ति के जीवन में कब लागू होगा?
कि ये परखने का कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है? केवल शादी के समय आने के समय है। हाँ, 25 साल हो गया, लड़की नहीं मिल रही है, अब परखेंगे कि प्रभु को क्या भाया है। वही है। नहीं, हमारे बच्चों को बचपन से लेकर हमें सिखाना है कि जीवन के हर क्षेत्र में वो ये परखते हुए जीवन बिताओ कि तुम करने वाला काम प्रभु को अच्छा लगता है या नहीं। उस शिक्षण में, उस डिसिप्लिन में एक बच्चा जो बढ़ेगा, जैसे जैसे वो जवानी में आएगा, उसको कई लड़कियों का ऑफर मिलेगा, कई लड़कों का ऑफर मिलेगा, लेकिन वो बच्चा, उसको बचपन से मिला हुआ जो प्रशिक्षण है कि ये परखते हुए जियो कि प्रभु को क्या भाता है, वो उधर भी लागू करेगा। कहां पर? लड़की या लड़के को चुनने के विषय में भी। ऐसा नहीं है कि सीधे 25 साल में पहुंचने के बाद अब वो परखेंगे प्रभु को क्या भाता, नहीं। प्रेम में चलो, लेकिन ये बात याद रखना, जो व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए नहीं रखता है, जो अपने जुबान को पवित्रता के साथ इस्तेमाल नहीं करता है, वो कभी ये परख नहीं पाएगा कि प्रभु को क्या भाता है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात हम लोग 17वीं आयत में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है 17वीं आयत 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो वर्ड सिंगुलर में, हर एक विश्वासी को अवश्य जानने की एक इच्छा के बारे में वह बताया। हम लोग सब इस पद उठा करके बिना मतलब से यूज करते हैं। एक व्यक्ति अमेरिका और या यूरोप जाने के लिए रेडी है, उसको हम इस पद दिखा देगा। हाँ, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा यूरोप है कि अमेरिका। नहीं नहीं, वो सब अर्थ यहाँ नहीं है। एंटायर बाइबल में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में, हर एक विश्वासी के बारे में परमेश्वर की एक इच्छा। वो इच्छा क्या है मालूम है किसी को? हाँ, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, वहां पर वो इच्छा के बारे में लिखा हुआ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 29वीं पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यही है हर एक विश्वासी के बारे में प्रभु की इच्छा। इसके अलावा कोई इच्छा ना। हमारे जीवन में प्रभु हमें अलग अलग परिस्थितियों से गुजरने दे सकते हैं। बचपन से लेकर अलग अलग परिस्थिति से गुजरने दे सकते हैं। हर कार्य के पीछे प्रभु की कुछ ना कुछ योजना होगी। मैं बहुत ही छोटा था तो मैंने अपने पिताजी को खोया था। बचपन में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, सार को सब अच्छा से मालूम है। कुमनाड की हमारी मातृ कलेसिया हम लोगों की बहुत देखरेख किया। कलेसिया हम लोग को एक परिवार के समान, विशेष करके कलेसिया का एल्डर लोगों से हम लोगों ने काफी प्यार प्रेम को अनुभव किया। लेकिन बचपन में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि कई जगह जाते कोई जो पूछता था पप्पा कहाँ, तो मैं तो ठीक से पापा को देखे हुए याद भी मुझे नहीं। बस इतना मालूम है नाम के पीछे साइमन है, पापा जी का नाम के साइमन था। बड़े तकलीफ होती थी, लेकिन आज मुझे वो तकलीफ नहीं आती। मुझे पता चला प्रभु ने ऐसे क्यों बढ़ाया।
एक बच्चे को बाप नहीं है, उसकी क्या तकलीफ है मुझे मालूम है। अभी हमारे चिल्ड्रंस होम में एक बच्चा है जिसका 4 साल ही, उसके पापा नहीं। हम जब चिल्ड्रंस होम की ओर चले जाते, ये 4 साल का बच्चा दौड़ कर आता है, पप्पा बुला के आता। मैं उसका पप्पा नहीं हूं, लेकिन चिल्ड्रंस होम के बच्चे लोग हमको पप्पा बुलाते हैं। और मैं जानता हूं उसके मन में क्या दर्द होता होगा, और वो हमको पापा बुलाते तो उसको कितनी खुशी होती हो। और मुझे आज पता है प्रभु ने ऐसे दुख से मुझे बढ़ाया क्यों है। प्रभु हमारे जीवन में बचपन से लेकर कई प्रकार की तकलीफें और परेशानियों से गुजरने दे सकता है। उसके पीछे प्रभु की एक बड़ी योजना हो सकती है। कभी कभी तुरंत हमें नहीं पता है, जैसे मुझे बचपन में नहीं पता, अभी पता। बहुत सारी बातें आनंददा में पता चलेगा। मिजरिया सर लिखा है, इन्नुल्ल शोधना नल्गुन्न वेदना। सॉरी, जिसको मलयालम नहीं मालूम है उनको मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा है। इन्नुल्ल शोधना नल्गुन्न वेदना വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും സോറി ഉസി ഗാന के आगे കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കെന്ന് തെളിയും। कई उस गीत में लिखा है, समय बीत जाएगा, युगों के बाद में जो है हमें पता चलेगा परमेश्वर ने जो कुछ भी किया था सब कुछ भलाई के लिए था। लेकिन वचन स्पष्ट रूप में हमसे कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर एक बड़ी इच्छा रखती है। वो बड़ी इच्छा क्या है मालूम है? कि हम उनके पुत्र के स्वरूप में जाओ। मसीह जीवन की पूर्णता वही है ना। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय की 2 पद में यूहन्ना कहता है, क्या क्या कहा है? यूहन्ना बहुत कुछ कहा होगा ना। वो सब पद विश्वास में कभी भूलिएगा नहीं। हमारा विश्वास जीवन से बहुत टूटी हुई बात है। 1 जॉन 3:2। हाँ, थैंक यू सर। जब वो प्रकट होगा, है, हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। फिलिप्पी 3:20 में भी पौलुस कहता है इस बात को, जब वो आएगा हमारा दीनहीन शरीर का रूप बदलकर हम उसके महिमामय शरीर के अनुरूप हो जाएंगे। सो यीशु मसीह के पवित्रता से पवित्रता की परिपूर्णता हम प्राप्त करें, ये प्रभु की सबसे बड़ी इच्छा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा, प्रभु हमें अच्छे और बुरे कई परेशानियों से गुजरने दे सकते हैं। कभी हमें वो अच्छी आशीष देता है, कभी हमें घोर अंधकार से भरी तराइयों में चलने देता है। लेकिन प्रभु का एक ही इच्छा है कि हम यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ते जाए। कभी हम प्रभु के रास्ते से अलग हो जाता है, वो हमें ताड़ना देकर लौटा के लाते हैं। कभी हमें दर्द की अवस्था से गुजरने देते हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य है प्रभु का कि हम प्रभु के पवित्रता में बढ़ते जाएं। अगर ऐसी बात है तो हमें शादी के अनुभव में भी प्रभु लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? नहीं बोल रहे कोई नहीं बोल रहे। मैं जानता, हो सकता है आप में से कई लोगों की धारणाएं यहाँ पे टूट जा रही है। हम लोग कैसे शादी करते हैं? बहुत सारी चीजें पब्लिकली बोलने लायक नहीं है, फिर भी नॉर्मल। लड़का विदेश में है कि नहीं, कमाता कितना, वर्तमान समय में बोलना नहीं चाहिए, एक लड़कियों की सैलरी भी देखा जाता है। आपके स्टेट का एक लड़का लड़की का सैलरी देकर शादी किया और वहां
शादी के बाद लड़की बोला मेरे घर में आकर रहो, और वहां जाके रहने लगा। तो फिर वो बोली कि मेरे लिए खाना बनाओ। तो लड़का बोला मैं काम करने जाऊंगा। तो बोला तेरे काम से क्या होने वाला। लड़की लगभग 1.5 लाख रुपये मंथली कमा रही, ब्रदरन परिवार की बात बोल रहा। अभी लास्ट जानकारी मुझे जो मिला है उसमें उन लोग तलाक होने वाला है। केवल लड़का सहमत होने के देरी है, वो तलाक पर है। आपके स्टेट की बात है, महाराष्ट्र की बात नहीं बोल रहा। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ भी होने देता है। अक्सर हम लोग बहुत मिसयूज करने वाली एक पद है, वो पद है रोमी 8 का जो है 28। सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाली एक पद है ना। क्या है? किसी को इंटरव्यू में फेल हो गया तो हम लोग पढ़ लिखते हैं क्या है, सब कुछ मिलकर भलाई ही को पुष्पिता। मैंने सुना है कि किसी का तलाक हो गया तो उनको भी ये पढ़ के सुनाया था। वो भी वर्ड सिंगुलर में है, देयर इज ओनली वन भलाई। क्या है मालूम है? उसका नीचे में लिखा है, बहुत दूरी नहीं जाना है। 28 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? 28 आयत बगैर पढ़िएगा। 28 रोमन्स 8:28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ हम लोगों ने शुरू कहां से किया था? प्रेम में चलो। ये बाकी लोगों के लिए नहीं, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह के प्रेम से प्रभावित होकर एक मसीह जीवन बिताता है, प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए आगे पढ़िए ब्रदर। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाइयों का उत्पन्न, ऐसा है? नहीं 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 नहीं, भलाइयों को उत्पन्न करता करके नहीं है। क्या है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई, वन भलाई। और वो भलाई क्या है? 29वीं पद में लिखा है। अब 29वीं पढ़िए। जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया भी है, प्रेज द लॉर्ड, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देयर इज ओनली वन भलाई। परम प्रभु हमारे जीवन में क्या कुछ भी होने देते हैं, उस सब के पीछे एक भलाई वो चाहता है, वो यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बन जाए। सो एफेसियों में आने के समय पर पौलुस कह रहा है, क्या कर रहा है? वो ध्यान देना क्या है? पद पड़ेगा 17, 5:17। निर्बुद्धि कौन है? अब बताइए निर्बुद्धि कौन है? सब लोग हंस रहे, वो डिप्लोमेटिक स्माइलिंग देख रहा हूं। कौन है निर्बुद्धि? कोई सोचता है मुझे प्रभु नौकरी दिया कमाने के लिए, प्रभु मुझे लड़की दिया उसके साथ एंजॉयमेंट करने के लिए। एंजॉयमेंट जरूर है अपनी पारिवारिक जीवन में, उसका इनकार नहीं कर रहा। कोई सोच रहे है मुझे विदेश में सेटल करने के लिए प्रभु शादी दिया। नो, ये सब मूर्ख है। ध्यान से परखो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु तुमको वैवाहिक बंधन की ओर ले आते हैं, उनका एक भलाई है, उनकी इच्छा। वो भलाई क्या है? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। शादी करने का एक ही लक्ष्य है, क्या है? ये बात कभी नहीं भूलिएगा। अरे बच्ची भी शादी करने वाली है, बेटा भूलना नहीं है। शादी क्यों करेंगे? कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रभु के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद करेंगे। वही चीज 22 से लेकर
नीचे की ओर लिखा है। यही है उद्देश्य। तो आप किससे शादी करें? किससे शादी करें? जिसका शक ऐश्वर्या राय के समान हो। ऐश्वर्या राय तो हम लोग के जमाने के हो गए ना, अभी तो दूसरे बहुत सारे लोग हैं। जिसका शक दूसरा कोई फिल्म स्टार के जैसा हो, किससे शादी करें? मैं समाप्त करने जा रहा हूं आज का शिक्षक। किससे? और परेशान हो गया ना। अब उससे शादी कैसे करेंगे यही सोच रहे। किससे शादी करें? जवान लोग बहुत कम है ना यार। तो सही में हमको ये सब सवाल पूछने के लिए बड़ा सीएज और सर जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब सवाल ये मेरे टॉपिक यही है, इसलिए मैं ऐसा पूछना मजबूरी में पड़ रहा। किससे शादी करे? जवान लोग कोई जवाब दीजिए ना। ब्रदर आपका शादी हुआ है ना? नहीं, आपका आपका आप ही हो गया ना? नहीं हुआ, ठीक है, आप बताइए किससे शादी करें? जिसका स्वरूप यीशु मसीह का समान है, और उसको कहाँ मिले? ठीक, किससे शादी करें? किससे शादी करें? जी, इस टॉपिक के आधार पर बताएंगे किससे शादी करें। उससे शादी करें जो हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए मदद कर सकता हो या मदद कर सकती हो। Marry that person who can help us to grow into the confirmation of Jesus Christ. वो कौन जानता है कौन बड़ा है? कौन कौन जानता है? प्रभु जानता है। प्रभु जानता है। हम व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा ये ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रभु जानता है। इसलिए प्रार्थना वो करे कि प्रभु वही जीवन साथी को मुझे दे जो मुझे आपके स्वभाव में बदल सकता है, नहीं तो बदल सकती है। सो शादी करने का उद्देश्य ही यही है। सो विवाह की ओर जाने के पूर्व हरेक विश्वासी को मसीह के प्रेम में बढ़ते हुए चलना है। व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता बनाए रखना है। जुबान को सुधारना है। इस बात को जानते हुए कोशिश करे जीवन बिताए कि प्रभु को क्या अच्छा लगता। अगर ये चीज जो मैं कर रहा हूं, ये पढ़ाई, ये नौकरी, वहां रहना, इधर रहना, उसके साथ रहना, अगर प्रभु को अच्छा नहीं है, कितने भी लाभ मुझे मिलने वाला हो, मैं वो नहीं करूं। और ये बात को परखे कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा मेरे बारे में यही है कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हो, तो मैं शादी भी उसके साथ करूंगा जो मुझे प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए मेरी मदद कर सकती है। जब दो इसी उद्देश्य के लोग शादी करते हैं, वो शादी सार्थक हो जाते हैं। जब एक लड़का इस उद्देश्य से शादी करता है कि आने वाली लड़की मुझे यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए मेरी मदद करे, जब एक बहन इस उद्देश्य से शादी करती है कि मेरा होने वाला पति मुझे यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने में मेरी मदद करे, तो उन दोनों का पारिवारिक जीवन सार्थक हो जाता। उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है, उसी पर हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन उसका शीर्षक क्या दिखा करके मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। अध्याय 5 की 21 मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहना कब करने का चीज है? शादी के बाद ही कि शादी के पहले? हैं?
नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। शादी के पहले अधीन रहे कि शादी के बाद अधीन रहे? बचपन से किसी का शादी नहीं होता ना। राइट। हाँ, यस, यस, यस। हमारे प्रभु यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहा करके लूका कहता। बच्चे माता पिता के अधीन, जवान लोग कलीसिया के अधीन। यही लोग शादी करेगा तो क्या करेगा? हम लोग भारतीय पुरुष लोग, विशेषकर मसीह लोग 22वीं पद बहुत पसंद करते हैं। क्या है 22वीं पद? हे पत्नियों, अपने अपने पति के आय से अधीन रहो। लेकिन हम लोग पीछे का पद भूल जाते हैं। पीछे क्या लिखा है? मसीह के भाई में एक दूसरे के अधीन रहो। पारिवारिक जीवन अधीन रहने की सेवदाई है। और वो कौन अधीन रह सकता है? जो अधीन रहकर आए हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे, ताकि हम उस शवपट्टी की ओर बढ़ सके। हमें